बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इल्म व हिकमत में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको खैरियत के साथ रखे। दोस्तों, आज का मेरा ये नुस्खा, आज का मेरा ये वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होगा जिनकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है और वो अपने आप से मुतमईन नहीं हैं। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी नौजवानी में, अपनी नादानी में कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मर्दानगी ज़ायल हो गई। आप जानते हैं, नौजवानी में ये नौजवान अपने मुस्तक़बिल के बारे में नहीं सोचते और फिर जब शादी का वक्त आता है, ये शादी हो जाती है तो फिर परेशान रहते हैं। परेशानी की वजह ये रहती है कि वो अपनी शरीक हयात को, जो इनकी ज़िंदगी में शामिल हुई है, अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते और जब बीवी को खुश नहीं कर पाते तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े, बात बात पर बीवी का गुस्सा होना, उल्टा सीधा जवाब देना, ये तमाम तर बातें घरों में रूनमा होती हैं, ज़ाहिर होती हैं। वजह ये होती है कि वो आपसे मुतमईन नहीं, आपसे खुश नहीं। अगर आपसे खुश होती तो वो आपकी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझती, वो आपकी हर दिक्कत को अपनी दिक्कत समझती, आपकी हर मजबूरी को अपनी मजबूरी समझती। और अगर आप एक वक्त खाना भी ना देते तब भी वो आपसे खुश रहती। लेकिन जब वो आपसे खुश नहीं तो फिर आपसे वो किसी चीज़ की भी तलब नहीं करती और ना ही वो आपको पसंद करती है। मेरे दोस्तों, अगर किसी के साथ ये परेशानी है फिर होता क्या है? होता ये है, हमने नादानी में, अपनी नौजवानी में अपनी जवानी को अपने हाथ से बर्बाद कर लिया। हैस मैथुन का हम शिकार हो गए और गलत दोस्तों की वजह से, गलत सोहबत में रहने की वजह से हम अपनी जवानी को, अपनी क़ुव्वत मर्दानगी को, अपनी मर्दाना ताकत को अपने हाथों से बाहर फेंक चुके। अब नसें ढीली हो गई, नफ्स कमज़ोर हो गया, अब परेशान हैं, करें तो करें क्या। मेरे दोस्तों, अगर किसी के साथ ये परेशानी है, ये मजबूरी है, सुरात इंजाल की शिकायत है, बहुत जल्द डिस्चार्ज होने की शिकायत है, तो आप इस नुस्खे पर अमल करें। ये नुस्खा बड़ा कामयाब है, बड़ा कारगर साबित होगा। अगर आपने इस नुस्खे पर अमल कर लिया तो उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएंगी। आपको करना क्या है? सिर्फ बहुत बड़ा नुस्खा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं ताकि आप आसानी से कर लें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लें। अगर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी तो यकीनन आप दिल से दुआ देंगे और हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो जाए और हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों, करना क्या है? 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, 2 चीज़ें आपको लेनी है। आप किसी भी पंसारी के पास चले जाएं और शीर बरगद 15 तोला आप ले आएं। 15 तोला शीर बरगद आपको लाना है और 5 तोला आपको फिटकरी लानी है। फिटकरी को अच्छी तरह बारीक पीस लें और इस फिटकरी को शीर बरगद में मिला दें और इस दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, आप इस बर्तन को, जिस बर्तन में आपने ये मिलाई है, कप में या प्लेट में या प्याली में, उसे 2 दिन के लिए किसी कमरे में, मतलब साए में रखना है, धूप में नहीं रखना।
2 दिन साए में रख रहने दें और तीसरे दिन आप इसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लें। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लें और इन गोलियों पर चांदी का वर्क चढ़ा दें। चांदी का वर्क भी आपको पंसारी में मिल जाएगा। इन छोटी छोटी गोलियों पर चांदी का वर्क चढ़ाना है। उसके बाद आप शाम में 2 गोलियां 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें और 2 गोलियां सुबह में दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर दूध गाय का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है और गाय का अगर दूध ना मिल सके तो भैंस के दूध से ही आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका आप ऐसा रिज़ल्ट देखेंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप यकीनन अपनी शरीक हयात का हक़ अदा कर सकेंगे। आप भी खुश होंगे, आपकी अहलिया भी खुश होंगी, फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। उम्मीद है आप इसको करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो इसको करें, फ़ायदा उठाएं और ये भी आप सुनते जाएं। अगर आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं अपनी नौजवानी में, बहुत ज़्यादा आपने अपने हाथ का इस्तेमाल किया है, हेस्टमैथुन का आप शिकार रहे हैं और अब नसें ढीली हो गई हैं, पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, तो आप परेशान ना हो, मायूस ना हो, आप अपना इलाज करा लें। इलाज कराना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह हम अपने दुनिया के सुकून के लिए अपनी मेहनत की कमाई को बहा देते हैं, ये भी अपनी ज़िंदगी का सुकून है। अगर हम कमा हक़्क़हू बीवी का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना इलाज कराएं और देसी जड़ी बूटियों से इलाज कराएं। अंग्रेज़ी दवाई बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि अंग्रेज़ी दवाई इंसान को बेकार कर देती है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि हम हर इंसान को चाहिए कि अंग्रेज़ी दवाई क़ुव्वत मर्दाना के बारे में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आप चाहते हैं अपना इलाज कराना और अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि हाँ मुझे दवाई खानी चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर है, आप नंबर देख लें और पूरे भारत में जहाँ भी आप चाहेंगे दवाई पहुँचा दी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।